हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बताता हूँ मैं आपको। देखो, आज मेरा कंसिस्टेंसी का दिन था और कंसिस्टेंसी मेरी पूरी हुई पिछले महीने, और आज मैं अपना 2500 का वाउचर लेकर के आया। तो मैं कंसिस्टेंसी के फ़ायदे बताता हूँ। पिछले वीडियो में एक वीडियो मैंने कंसिस्टेंसी के फ़ायदे के ऊपर भी बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि देखो, 2 राइस ब्रान तो इसके अंदर रखे हैं पेटी में, एक ये रहा, और 2 चाय के पैकेट भी रखे हैं इस पेटी के अंदर, ठीक है। और दूसरी पेटी के अंदर है ये 2 चाय के पैकेट हो गए, और एक पेटी पूरी पैक है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल मेरे को जो मिला वो 8 राइस ब्रान की पैक मिले, मतलब कि 2 लीटर का मतलब है 16 लीटर तो टोटल तेल ही हो गया। तो 8 राइस ब्रान और 2 चाय की पत्ती मिली। तो इनका जब मैंने हिसाब लगाया तो 460 रुपये MRP के हिसाब से 8 राइस ब्रान और 120 रुपये की 2 चाय के हिसाब से टोटल बैठता है 3920 रुपये का सामान। तो कहने को वो 2500 रुपये का कूपन था, लेकिन जो टोटल जो सामान MRP मिला मुझे वो 3920 रुपये का सामान मिला, जिसमें कि मेरे पास ये देखो 12 लीटर तेल तो इस पेटी के अंदर हो गया, और दो 4 लीटर उधर हो गया। तो यानी कि 16 लीटर तो तेल मिला है उसमें मुझे, और आधा किलो चाय मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कंसिस्टेंसी ऑफ़र बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक ऑफ़र है। ये जो सारा सामान मिला है मुझे 3920 रुपये का, इसमें मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया कंपनी को। तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूर करें। कंसिस्टेंसी करने का ये फ़ायदा होता है, कंसिस्टेंसी अगर हम करते हैं तो हमें जो प्रॉफ़िट मिलता है वो कंपनी से मिलता है, और टोटल प्रॉफ़िट के हिसाब से जो हमारा सामान होता है वो हमें प्रॉफ़िट के हिसाब से जो हमारा सामान होता है वो हमें 50% पर पड़ जाता है। 50% पर अगर हमें सामान पड़ता है तो हमारे पास इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है कि लोग ये बोलते हैं कि वेस्टीज का सामान बहुत महंगा है। उसमें आप ये बोल सकते हो लोगों को कि अगर कंसिस्टेंसी के थ्रू आप सामान लेते हो तो आपको वो 50% पर पड़ जाएगा। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो 60 PV की कंसिस्टेंसी अगर कोई करता है और 100 PV की अगर कोई कंसिस्टेंसी करता है, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखो और किसी को भी समझा सकते हो कि कंसिस्टेंसी करने के फ़ायदे क्या हैं। एक पुराना दोहा मुझे यहाँ पर याद आता है, जो कि मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, कि कंसिस्टेंसी के ऊपर ही है वो भी, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम एक रस्सी को देख लो और एक पत्थर को देख लो, जब कुआं होता है, कुएं की मुंडेर पर पत्थर होता है चारों तरफ। अब जब रस्सी बार बार उस पत्थर पर रगड़ती है, बाल्टी नीचे से लाते हैं ऊपर खींचने के लिए, तो जब रस्सी उस मुंडेर पर बार बार रगड़ती है ना, तो एक रस्सी और पत्थर का कोई मेल नहीं है। रस्सी पत्थर के आगे बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, लेकिन फिर भी रस्सी बार बार जब रगड़ती है उस पत्थर से, तो वहाँ पर रस्सी के आने जाने का रास्ता बन जाता है, यानी पत्थर भी वहाँ से घिस जाता है। तो पत्थर जब रस्सी से घिस सकता है, जबकि रस्सी की कोई औकात नहीं है पत्थर को घिसने की, लेकिन बार बार एक ही जगह बार बार, यानी कि कंसिस्टेंसी का ही मतलब है ये, कि अगर कंसिस्टेंसी हो रही है वहाँ पर, तभी वो बार बार एक रस्सी एक पत्थर को भी घिसने का दम रख सकती है। कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है दोस्तों। एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी में मान लो अगर ये पत्थर है और वहाँ पर एक बूंद पानी की गिर रही है रेगुलर, अगर वो बूंद रेगुलर पानी की गिर रही है तो 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, कभी ना कभी अगर वो बूंद लगातार उस पत्थर के ऊपर गिर रही है तो उस पत्थर का वहाँ पर जो है ना निशान बन जाएगा उस बूंद का। तो पानी की एक बूंद देख लो दोस्तों, कि पानी की एक बूंद जिसका कोई महत्व नहीं है, पत्थर के ऊपर टकराकर उसको फैल जाना है, लेकिन वो पानी की एक बूंद अगर लगातार एक पत्थर पर गिरती रहती है तो उस पत्थर में भी वहाँ पर छेद हो जाता है, उस पानी की बूंद की जगह बन जाती है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी यूज़ करनी चाहिए अगर आप वेस्टीज में हो तो, प्रोडक्ट के लिए भी, और आप ट्रेनिंग में आने के लिए भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही आपकी टीम में रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे। दोस्तों, पुरानी कहावत है, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आप किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंट हो, लगातार उस काम को कर रहे हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी काम को, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग में हमने कल सुना था, आज सुना था, अब कल नहीं करेंगे, एक ही चीज़ तो सुनाई देती है। तो लेकिन बार बार अगर हम सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, हम दूसरों को बता सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, वो कहाँ से आएंगी, वो आपको बार बार ट्रेनिंग में आने से ही तो आएंगी। तो यही है कंसिस्टेंसी का मतलब।
कंसिस्टेंसी आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आप अपनी टीम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आप अपनी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी तो करनी ही पड़ेगी आपको, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। हमेशा हर काम को आप, पुरानी एक फ़िल्म याद आ रही है मुझे, उसमें था कि चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की एक मूवी थी। उसके अंदर अक्षय कुमार का जो गुरु होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है उस पिक्चर में, अक्षय कुमार का गुरु जो होता है वो ये बोलता है कि बेटा तेरे को ज़रूरी नहीं है कि सारे दाव जो है कुंग फू के और जो उसको वो लड़ाई सिखाई जाती है, फाइट, उसके सीखने हैं, लेकिन तुम्हें एक दाव जो है वो सीखना है जो तुम अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर सको। तो जो दुश्मन होता है, मतलब जो विलेन पार्टी होती है, वो भी यही बोलता है एंड में कि मुझे उसके उन 100 दाव जो उसने सीखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसने एक दाव जो 100 बार सीखा है मुझे उससे ख़तरा है। तो दोस्तों वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी ही आती है, यानी कि आपके अंदर जो भी क्षमता है, अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आ सकते हो, तो आप वही काम करो बस, बाकी कोई काम मत करो। यदि आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 500, 1000, 2000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, तो सबसे पहले आप वही काम करो, लिस्ट बनाने का ही काम करो, और कोई काम मत करो, बाकी काम बाद में। तो जिस काम में आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो वही काम आपको करना है। अगर आपको लगता है कि मैं बातें कर सकता हूँ लोगों से, तो आप वही काम करो, लोगों को बातों के थ्रू ही बताओ अपना प्लान, ताकि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैं लिस्ट भी नहीं बना सकता, मैं ट्रेनिंग में भी नहीं ला सकता, तो मैं बातें भी नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप, तो आप खुद ट्रेनिंग में आना शुरू कर दो, आपको ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो कंसिस्टेंसी ही है हर एक चीज़ की जड़, जो कंसिस्टेंसी ही है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक काम लगातार करना पड़ेगा, वो अपनी लाइफ में आप चुन लो कि मैं सक्सेस पाने के लिए इस काम को लगातार कर सकता हूँ, या तो लोगों को लेकर के आ सकता हूँ ट्रेनिंग में, या फिर मैं लिस्ट बना सकता हूँ, या फिर मैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी लाइफ में, एक काम चुन लो जो काम को करने में आपको मज़ा आता है, वो काम करो, लेकिन लगातार करो, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है वो सक्सेस की तरफ बढ़े। थैंक यू दोस्तों, मुझे यही कहना था कि कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है कि देखो, आज मैं लगातार, अगर मैं 100 पीवी का सामान लेता हूँ तो मुझे 3920 रुपये का सामान फ्री मिलता है। अगर मैं लगातार ट्रेनिंग में आता हूँ तो मुझे बोलने के लिए इतना सब कुछ मिलता है। और अगर मैं अपनी टीम को लगातार ट्रेनिंग में लेकर के आता हूँ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि काम करो भाई, वो अपने आप लोग काम करते हैं। तो दोस्तों यही करना है हमें, अपनी टीम को भी अपने जैसा लीडर बनाना है। तो उसके लिए, अपने जैसा लीडर बनाने के लिए उनको कंसिस्टेंसी सिखानी पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, यही कहना था मुझे आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल।